Inhibitory gene action modifies the ratio 9:3:3:1 into 13:3। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे दो जीन्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं और कैसे 13:3 का रेशियो बना रहे हैं। In this type of gene action, the concerned phenotype is produced by one dominant gene. इस तरह के जीन इंटरैक्शन में एक कंसर्न फेनोटाइप को बनाने के लिए एक डोमिनेंट जीन काम करता है। वहीं पर उस जीन का जो रेसेसिव एलेल होगा वो कॉन्ट्रास्टिंग फेनोटाइप यानी कि उससे डिफरेंट फेनोटाइप क्रिएट करेगा, बनाएगा। वहीं पर जो दूसरा जीन होगा वो खुद से कोई भी फेनोटाइपिक इफ़ेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, लेकिन अगर वो पहले जीन के डोमिनेंट एलेल के साथ प्रेजेंट है तो वो उस जीन के द्वारा जो फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन बनाया जा रहा है उसको वो दबा देगा, उसको सामने नहीं आने देगा। इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जो डोमिनेंट जीन, जो पहला डोमिनेंट जीन होगा वो एक कंसर्न्ड फेनोटाइप को बनाने में सक्षम होगा। मान लेते हैं कि वो जीन है आर और उस जीन का डोमिनेंट एलेल है आर आर। जो आर आर जीन है वो प्रोड्यूस करेगा रेड कलर मेज़ के ग्रेन में। वहीं पर रेसेसिव एलेल, आर जीन का रेसेसिव एलेल जो है वो कोई भी कलर प्रोड्यूस कर नहीं सकता अपने से, या तो हम कहें कि वो वाइट कलर प्रोड्यूस कर सकता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड डोमिनेंट जीन की, जो कि अपने से कोई भी फेनोटाइप नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। मान लेते हैं वो जीन आई है और आई जो है वो डोमिनेंट एलेल है आई जीन का। अब ये जो आई जीन का डोमिनेंट एलेल आई है, अगर डोमिनेंट आर के साथ प्रेजेंट होगा तो वो आर द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले रेड कलर को दबा देगा और बिल्कुल वो कलर बनाएगा जो कि रेसेसिव आर बनाता है, यानी कि वाइट कलर। वो जीन जो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को दबा देता है उसे हम इनहिबिटरी जीन कहते हैं। जो रेसेसिव एलेल है आई वो आर डोमिनेंट के साथ या आर रेसेसिव के साथ प्रेजेंट हो तो वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, वो कुछ भी प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं है। अगर वो डोमिनेंट आर के साथ प्रेजेंट है तो वो रेड कलर ही बनाएगा और रेसेसिव आर के साथ प्रेजेंट है तो वाइट कलर ही बनाएगा, अपने से कोई इफेक्ट नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा कि एलेल्स आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। इन सभी पॉइंट्स को याद में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे हम जो एग्जाम्पल लेकर समझने जा रहे हैं उसमें ये बहुत काम आएगा। ग्रेन कलर इन मेज़। मान लेते हैं मेज़ में जो आर डोमिनेंट आर है वो रेड कलर प्रोड्यूस कर रहा है, रेसेसिव आर जो है वो वाइट कलर प्रोड्यूस कर रहा है और डोमिनेंट आई जो है वो भी अपने से कोई इफेक्ट नहीं, कोई भी फेनोटाइपिक इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन अगर वो डोमिनेंट आर के साथ प्रेजेंट होगा तो वो आर द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले रेड कलर को प्रिवेंट कर देगा, रोक देगा। वहीं पर जो रेसेसिव आई है वो अपने से कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे डोमिनेंट के साथ प्रेजेंट हो चाहे रेसेसिव आर के साथ प्रेजेंट हो, वो कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाएगा। यही सारी चीज़ें अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई हैं, ये सारी चीज़ें मेज़ ग्रेन के एग्जाम्पल में लागू होती हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे देखेंगे कि कैसे क्रॉस में F1 जनरेशन में क्या बनेगा और F2 जनरेशन में कैसे क्या बनेगा, कौन कौन से रेशियो बनेंगे, कैसे कैसे रेशियो बनेंगे। अगर हम डोमिनेंट आर और रेसेसिव आई का क्रॉस कराएंगे जो कि रेड कलर का ग्रेन बनाएगा, अगर हम उसे क्रॉस कराएंगे रेसेसिव आर और डोमिनेंट आई के साथ जो कि वाइट कलर प्रोड्यूस कर रहा है, तो सबसे पहले हमें गेमेट्स मिलेंगे। डोमिनेंट आर और रेसेसिव आई जो कि आर कलर प्रोड्यूस कर रहा है और रेसेसिव आर और डोमिनेंट आई जो कि वाइट कलर प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये दोनों मिलकर के F1 जनरेशन में डोमिनेंट आर, रेसेसिव आर, डोमिनेंट आई, रेसेसिव आई बनाएंगे, यानी कि वाइट कलर प्रोड्यूस होगा क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट आई डोमिनेंट आर के साथ प्रेजेंट है। और जैसा कि मैंने कहा था, अगर डोमिनेंट आई डोमिनेंट आर के साथ प्रेजेंट होगा तो आर द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले कलर को वो दबा देगा, उसको सामने नहीं आने देगा। F1 देखने के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे। अब होगी सेल्फिंग बनेगा डोमिनेंट आर रेसेसिव आर डोमिनेंट आई और रेसेसिव आई। इन एरोज को देखकर हम समझ सकते हैं कि डोमिनेंट आर का पहले डोमिनेंट आई फिर रेसेसिव आर का डोमिनेंट आई और रेसेसिव आई के साथ कैसे क्रॉस हो रहा है और कैसे हम लोगों को यहाँ मिल रहे हैं एलेल्स। सेल्फिंग के बाद हम देखते हैं F2 जनरेशन में
जब हमने सभी एलेल्स का एक दूसरे के साथ क्रॉस कराया तो हमें मिला कि यहाँ पर 13 वाइट ग्रेन्स बन रहे हैं और सिर्फ 3 रेड बन रहे हैं। 13 वाइट होने का कारण है कि डोमिनेंट आर के साथ कहीं ना कहीं डोमिनेंट आई ज़रूर प्रेजेंट है। 13 जगह प्रेजेंट है, तभी जाकर के यहाँ वाइट ग्रेन्स बन रहे हैं। जहाँ पर मैंने रेड से मार्क किया है वहाँ पर रेड ग्रेन्स बन रहे हैं, और जहाँ पर भी मैंने वाइट से मार्क किया है वो सब जगह पर वाइट ग्रेन्स बन रहे हैं। रेड होने का कारण यह है कि डोमिनेंट रेड जो है वो रेसिव आई के साथ प्रेजेंट है। रेसिव आई कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है कलर के प्रोडक्शन में। यहाँ हम देख सकते हैं कि ऊपर के जो 9 हैं वो वाइट हैं, क्योंकि वहाँ एटलीस्ट या तो एक आर और एक आई है ही है, इसीलिए वहाँ पर वाइट ग्रेन्स बन रहे हैं। यहाँ नीचे रेड ग्रेन्स बन रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आर है और आर के साथ रेसिव आई है, जो कि कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है कलर प्रोडक्शन। उसके नीचे वाइट बन रहा है क्योंकि वहाँ पर रेसिव आर है जो कि वाइट कलर बनाता है, और डोमिनेंट आई जो है वो अपने से कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और रेसिव आर के साथ वो कोई भी कलर नहीं बनाएगा। और लास्ट में दोनों ही आई और आर दोनों ही रेसिव हैं, इस वजह से वहाँ वाइट कलर के ग्रेन्स बन रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे 13 वाइट ग्रेन्स और 3 सिर्फ रेड ग्रेन्स बन रहे हैं। ये देखने के बाद हम समझ सकते हैं कि कैसे 13:3 का रेशियो बन रहा है। तो इस टॉपिक में हमने देखा कि कैसे 9:3:3:1 का रेशियो 13:3 के रेशियो में चेंज हो रहा है। यहाँ हमने इनहिबिटरी जीन के बारे में पढ़ा कि कैसे वो अगर डोमिनेंट आर के साथ प्रेजेंट है तो वो रोक दे रहा है रेड कलर को सामने आने में। इसी के साथ आज बस इतना ही। थैंक यू।